जय गुरुदेव। जितिया व्रत की पौराणिक कथाएँ। जितिया व्रत की पौराणिक कथाएँ। बोलिए जितिया भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो जितिया व्रत की पौराणिक कथाएँ अनेक है। तो पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला व्रत जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत कथा का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती है। जीभूत वाहन के नाम पर भी जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। आइए जानते हैं जीवित वाहन कौन है और उनकी कथा क्या है। जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत की पहली कथा यह है कि गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीभूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीभूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठा दिया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनकी मलयवती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीभूत वाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ ने के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ का बलि का दिन है। जीभूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके सामने लाल कपड़े में ढककर बद्ध शिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीभूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वो लाल कपड़े में ढके जीभूत वाहन को पंजे में दबोकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठा दिया। अपने चंगुल में गिरफ्त प्राणी की आंख से आंसू और मुंह से आह निकलने लगा। गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीभूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीभूत वाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवनदान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीभूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से पुत्र की सुरक्षा के लिए जीभूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीभूत वाहन की पूजा करती है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जीभूत वाहन की पूजा करती है तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती है, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि के समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। जितिया जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी कथा इस प्रकार है। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम कलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम बालूहट्टा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीभूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा नियम निष्ठा के साथ अपना व्रत को पालन किया और पूर्ण किया। अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन थी।
बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन से हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी शहर के राजा मलायकेतु से हुई। छोटी बहन कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जिबूती वाहन से आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए, राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सिर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को 7 बर्तन में ढक कर रख दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देख भगवान जिभूत वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट गए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला वह अपने बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपने बड़ी बहन से यह सारी बातें बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जिभूत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें बताई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा इस बात की सूचना राजा को मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। इस तरह की जीतपुत्रा की दूसरी कहानी समाप्त होती है और जितिया या जीतपुत्रा की तीसरी कहानी इस प्रकार है। 2 बहनें थीं, इनका नाम चुलिया और सियारिन। चुलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सियारिन गलत आचरण वाली भी थी, हमेशा मौज और ऐश करती थी और चुलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियारिन यह सोचती थी कि चुलिया इतना खुश कैसे रहती है। चुलिया की हंसी खुशी सियारिन से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियारिन चुलिया के संतानों को सताने का प्रयास करने लगी और कई बार चुलिया के बच्चों को खत्म करने के भी सोचने लगी। किंतु चुलिया के तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाते थे। एक दिन सियारिन चुलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए चली गई। वहाँ जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए थे और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देख सियारिन ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई। चुलिया को वह टोकरी भेंट दे दी। कहा, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चुलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लगी। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े करुण स्वर में जोर जोर से रोने लगी। करुणा भरी स्वर को सुनकर शंकर जी और देवी पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने महादेव से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। इस बात पर महादेव जी ने कहा, यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती के हठ के कारण महादेव के सामने झुक गए और चुलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी ने पूछने पर चुलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चुलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी से अनुरोध किया, बच्चों को पुनर्जीवित कर दीजिए। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी ने वहाँ नहीं थी। बच्चे डर कर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चुलिया सियारिन के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़ आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद
दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद मैं निर्णय करूँगा। चुलिया बच्चों की माँ थी, उसे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकती थी। महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियारिन दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों का बाल पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियारिन को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगी। इस तरह की जितिया की कथा समाप्त होती है और जितिया की चौथी कथा इस प्रकार है। इस प्रकार जितिया कथा समाप्त होती है। जीवित पुत्रिका जितिया व्रत की कथा इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर खत्म कर दिया। यह माना गया कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, उनकी दिव्य मणि भी छीन ली। जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को ही ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डालने का प्रयास किया। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सारे पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवित किया। श्री कृष्ण की कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका नाम रखा गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और उनकी मंगल कामनाएं के लिए हर साल माताएं जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत करती है और परंपरा के साथ उन्हें पूरा भी करती है। पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला यह व्रत जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत का नाम से जाना जाता है। इसका विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती है। जिबूती वाहन के नाम पर भी जिस पुत्रिका का नाम पड़ा है। इनकी कथा विशेष है और सब पर्व के अनुसार ही ये जितिया पर्व भी उतना ही कठिन है और महिलाएं के लिए बहुत कठिन है करना, लेकिन महिलाएं अपने संतान की रक्षा के लिए इस पर्व को करती है और संतान की रक्षा करती है। तो इस प्रकार है जितिया का पर्व। जय गुरुदेव। बोलिए जितिया भगवान की, जितमान भगवान की जय।